आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 76,44,979 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 46,790 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 587 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,15,879 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 505 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में 24 घंटे में 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, वहीं 505 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 770 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे अधिक 140 नए मामले सामने आए, जबकि उधमसिंह नगर में 52, नैनीताल में 49, पौड़ी में 47, चमोली में 39, हरिद्वार में 37, उत्तरकाशी में 30, पिथौरागढ़ में 26, रुद्रप्रयाग में 25, अल्मोड़ा में 24, टिहरी में 20, बागेश्वर और चंपावत में 8 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 59,106 हो गई है। वहीं 53,061 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 5,085 केस एक्टिव हैं। 960 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,765, बागेश्वर में 842, चमोली में 1,599, चंपावत में 1,082, देहरादून में 16,434, हरिद्वार में 10,680, नैनीताल में 6,950, पौड़ी गढ़वाल में 2,632, पिथौरागढ़ में 1,381, रुद्रप्रयाग में 1,015, टिहरी गढ़वाल में 2,891, उधमसिंह नगर में 9,257, उत्तरकाशी में 2,579। तो टोटल मामले 59,106 हो गए हैं। प्याज कीमतों में कमी लाने को आयात में दी छूट। तो केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात नियमों में छूट दे दी है। प्याज की खेप जल्दी पहुंचे, इसके लिए राहत 15 दिसंबर तक लागू रहेगी। यौन उत्पीड़न प्रकरण में विधायक नेगी और उनकी पत्नी को नोटिस। तो हाईकोर्ट ने द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन शोषण मामले पर सुनवाई के बाद विधायक और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया है। साथ ही न्यायालय ने सीबीआई व सरकार को 10 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक और ब्लॉक प्रमुख सहित 18 पर केस। तो प्रशासन से बिना अनुमति के पापू ब्लॉक में मूसागली मोटर पुल पर शुभारंभ करने पर श्रीनगर के पूर्व विधायक व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित 18 कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दंपति ने 2 मासूमों के साथ खाया जहर। तो खबर है बुग्गावाला रुड़की से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक दंपति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने चारों को आनंद फानंद अस्पताल में भर्ती कराया। यहां महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पति को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। दोनों बच्चों की हालत सामान्य बनी हुई है। 16 तरह के फूल मुस्कुराते हुए करेंगे आपका स्वागत। तो महाकुंभ के दौरान 16 तरह के फूलों से श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा। मेला प्रशासन गंगा नहर के किनारे 7 किलोमीटर क्षेत्र की फुलवारी तैयार करेगा। खुशखबरी, केंद्रीय कर्मियों को दशहरे से पहले बोनस। तो केंद्र सरकार ने राज्यों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में देश के 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस दिए जाने का फैसला हुआ है। कर्मचारियों को यह बोनस दशहरे से पहले मिलेगा। उद्धव ने महाराष्ट्र में सीबीआई को घुसने से रोका। तो उद्धव ठाकरे ने सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में सीबीआई का प्रवेश रोक दिया है। यानी अब केंद्रीय एजेंसी महाराष्ट्र सरकार की बिना इजाज़त वहां जांच नहीं कर पाएगी। संजय दत्त ने दी कैंसर को मात। तो अभिनेता संजय दत्त कैंसर से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने खुद बुधवार को यह जानकारी दी है। 2 माह पूर्व उन्हें फेफड़े के कैंसर की 4थी स्टेज का पता चला था। सरकार ने हरक के करीबियों को हटाकर नया बोर्ड बनाया। तो कैबिनेट मंत्री को बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को उत्तराखंड भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने के बाद अब सरकार ने पूरी बोर्ड भंग कर दी है। नया बोर्ड बना दिया है। बोर्ड के मंत्री के करीबी 5 सदस्यों को हटा दिया गया। हालांकि नए बोर्ड में दमयंती रावत को सचिव बनाए रखा है। दरोगा इंस्पेक्टर का वर्दी भत्ता 1,000 बढ़ाया गया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस शहीद कोष से 75 लाख रुपए देने व पुलिस में सहायक उप निरीक्षक और निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। गृह विभाग ने दोपहर बाद इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दून लौटकर सीएम से करूंगा बात। तो भवन निर्माण एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटने के बाद हरक सिंह नाराज हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के बेरोजगारों का प्रदर्शन। तो
फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित न होने से नाराज बेरोजगारों ने बुधवार को उत्तराखंड अधिन सेवा चयन आयोग दफ्तर के बाहर हंगामा किया। उन्होंने आयोग सचिव का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहां उन्होंने सीएम आवास कूच करना था, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें एक घंटे तक वहीं रोके रखा और बाद में तितर बितर कर दिया। दोबारा जमा न होने की हिदायत दी। इस कारण बेरोजगार सीएम आवास और पुलिस मुख्यालय कूच नहीं कर पाए। तो बुधवार को सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में बेरोजगार रायपुर स्थित आयोग दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सप्ताह में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का रिजल्ट जारी करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं खबर है, यह रेस्टोरेंट संचालिका से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पर रेस्टोरेंट संचालिका से युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और नकदी जेवरात की ठगी का आरोप है। क्लेमेंट टाउन थाना प्रभारी नरोत्तम बिष्ट ने बताया कि क्षेत्र निवासी एक महिला किराए के मकान पर रहकर रेस्टोरेंट चलाती है। करीब 5 साल पहले रेस्टोरेंट में कार कंपनी में काम करने वाला सन्नी पुत्र श्रीचंद निवासी मूलचंद विहार 25 फुटा रोड टावर वाली गली खतौली मुजफ्फरनगर से उसकी दोस्ती हुई। आरोप है कि युवक ने महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। वहीं खबर है यह देहरादून से, जहां पे हैंडलूम की दुकान में आग लगी। तो चक्राता रोड स्थित हरियाणी हैंडलूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दून अस्पताल में पुरानी बीमारी से परेशान मरीजों को मिलेगी मदद। तो दून मेडिकल कॉलेज में पीएमआर विभाग शुरू हो गया है। यह विभाग लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की सहायता व पुनर्निवास की काम करेगा। वही खबर है, यह अल्मोड़ा में 48 संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तो कोरोना नियमों के बदलाव के साथ ही जिले में 48 क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। वहीं खबर है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पानी की योजना के लिए सर्वे शुरू हो गया है। इस खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे नशे में धुत युवती का दोस्तों के साथ हंगामा। तो अल्मोड़ा में मंगलवार को देर रात नशे में धुत एक युवती ने दोस्तों के साथ जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस के पहुंचने की सुगबुगाहट पर वह मौके से फरार हो गए। अल्मोड़ा का बीएसएनएल दफ्तर शिफ्ट होने से गुस्सा। तो अल्मोड़ा का बीएसएनएल दफ्तर हल्द्वानी शिफ्ट होने से लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों में भी गुस्सा है। उन्होंने इसका विरोध किया है। साथ ही कहा कि दफ्तर शिफ्ट होने से जहां संचार सेवा के विस्तार को धक्का लगेगा, वहीं विभागीय कर्मियों के साथ लोगों को समस्याओं के लिए हल्द्वानी जाना पड़ेगा। अल्मोड़ा में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। तो अल्मोड़ा में बुधवार को 16 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। 16 नए मरीजों में कोरोना पुष्टि के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की आंकड़ा 1852 पहुंच गया है। पिथौरागढ़ घाट एनएच आज से आवाजाही शुरू। तो पिथौरागढ़ घाट एनएच में गुरुवार यानी कि आज से आवाजाही पूर्व की तरह सुचारू हो जाएगी। गुरना के समय पहाड़ी कटिंग का कार्य करीब 80% पूरा हो चुका है। एनएच में आवाजाही सुचारू होने से लोगों को राहत मिलेगी। बीते 12 दिनों से इस मार्ग में 6 घंटे आवाजाही ठप थी। इससे लोगों को टनकपुर हल्द्वानी के लिए 86 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करना पड़ रहा था। पल भर की देरी होती तो हो सकती थी अनहोनी। तो चंडाक पुनेड़ी क्षेत्र में बीते मंगलवार को अगर घास काट रही अन्य महिलाएं गुलदार को नहीं देखती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। गुलदार महिला को दबोचने ही वाला था कि अन्य महिलाओं की नज़र उस पर पड़ गई। जैसे ही गुलदार साथी महिला पर झपटा, तभी अन्य महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। घायल महिला को तो यह तक मालूम नहीं था कि गुलदार ने उस पर हमला किया। गुलदार कब आया, कब उसने हमला किया, महिला को पता तक नहीं चला। वहीं गुलदार को देखते ही घास काट रही दूसरी महिला बेहोश हो गई। बाजपुर से खबर है, जहां पर झोला छाप की दवा से बीमार युवक की मौत हो गई। तो झोला छाप की दवा खाने से बीमार हुए युवक की मंगलवार देर रात मौत हो गई। परिजनों ने झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। काशीपुर में युवक ने मां बेटी पर झोंके फायर। तो रास्ते में लटक रहे केबिल को हटाने के विवाद में एक युवक ने मां बेटी पर फायर झोंक दिया। फायरिंग में मां बेटी बाल बाल बच गए। बेटी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के बेटे पर भी गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है। जसपुर से खबर है, जहाँ पे जसपुर में नाबालिग से गैंगरेप 4 पर केस। तो नाबालिग लड़की को घर में अगवा कर 4 युवकों ने गैंगरेप किया। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला 22 दिन पुराना है। आरोप है कि आरोपी युवकों ने बंदूक के दम पर घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा मान रही है। आरोपी फरार हैं।
युवती से दुराचार के बाद धमकी। तो बाजपुर से खबर है, जहाँ पे युवती की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कथित पत्रकारों पर लगे आरोपों की जांच शुरू। तो बाजपुर की महिला ने की थी डीजी कानून व्यवस्था से शिकायत। डीजी के आदेश पर एसएसपी ने काशीपुर एएसपी को सौंपी थी जांच। श्रीनगर में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। तो बेस अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी बडोनी ने दी जानकारी। मरने वालों में एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ के बीच रोपवे को सर्वे शुरू हो गया है। तो रोपवे से भी श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शन कर सकेंगे। ऋषिकेश से नीलकंठ के बीच रोपवे बनाने की सरकार की योजना है। उत्तराखंड मेट्रो रेल ने सर्वे शुरू कर दिया है। मुक्त विश्वविद्यालय ने आंसर की जारी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 18 अक्टूबर को आयोजित प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। 1 लाख छात्रों को 8 नवंबर से फ्री वाईफाई। तो उत्तराखंड में 105 सरकारी कॉलेजों व सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कैंपसों में आगामी 8 नवंबर से छात्रों को फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने लगेगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए रिलायंस जियो से अनुबंध किया है। 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। संशोधित पाठ्यक्रम से होगी स्कूलों की पढ़ाई। तो शिक्षा निदेशक ने 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में संशोधित पाठ्यक्रम और एकेडमिक कैलेंडर उपलब्ध करा दिया गया है। अब इसी के अनुसार पढ़ाई होगी। अभिभावकों का बोर्ड के बच्चों को भी स्कूल भेजने से इनकार। तो सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर अभी एसओपी भी जारी नहीं की कि अभिभावकों का मन बच्चों को भेजने को लेकर बदलने लगा है। ज़्यादातर अभिभावक अब बोर्ड के बच्चों को भी स्कूल भेजने को लेकर सहमत नहीं है। वे ऑनलाइन पढ़ाई से ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक ज़्यादातर अभिभावक बच्चों को भेजने को लगभग तैयार थे। सरकारी स्कूल क्यों नहीं खोल रहे? तो NAPSR के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान के अनुसार सरकार निजी स्कूल तो नवंबर में खोलने की बात कह रही है, लेकिन सरकारी स्कूल खोलने के लिए बजट का बहाना बनाया जा रहा है। विभाग कह रहा है कि स्कूलों को नियमित सैनिटाइज कराने का अभी बजट नहीं है। ऐसे में स्कूल खोलने में देरी हो सकती है, जबकि निजी स्कूलों से ज़्यादा ज़रूरत सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई की है। ऐसे में सरकार निजी स्कूल भी ना खोले, नहीं तो अभिभावक आंदोलन करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में कार्गो सेवा शुरू। तो देहरादून एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा से जहां उत्पाद करने वाली कंपनियों को उनका सामान जल्द पहुंचने का फ़ायदा मिलेगा, वहीं एयरलाइंस को भी इसका सीधा लाभ होगा। शिक्षकों को 7वें वेतनमान में के बकाया का होगा भुगतान। तो प्रदेश के बेसिक के जिन शिक्षकों को 7वें वेतनमान का एरियर भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्र उसका भुगतान किया जाएगा। सितंबर का वेतन न मिलने से शिक्षकों ने जताई नाराजगी। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ ने सर्व शिक्षा के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अब तक सितंबर का वेतन न मिलने पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री तक पहुंचा रोडवेज कर्मियों के वेतन का मामला। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिलने का मामला बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तक पहुंचा। प्रदेश की सड़कें चमकाने को केंद्र देगा पैसा। तो उत्तराखंड की सड़कों को चमकाने के लिए केंद्र सरकार 365 करोड़ रुपए देगी। यह धनराशि केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय से विशेष सहायता योजना के तहत प्राप्त होगी। बात करते देहरादून की खबरों की। आतंकवाद और कोविड से लड़ रहा देश। तो पुलिस स्मृति दिवस पर हुई परेड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद कोष से 75 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है। वहीं देहरादून जिले में 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जबकि 140 नए मामले सामने आए हैं। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन करें आवेदन। तो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रिटायर कर्नल DK कौशिक ने बताया कि जिले में पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के आश्रित छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और ये जो है CSC से भी कर सकते हैं। इसके लिए सभी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होंगे। राजधानी में 70 रुपये किलो तक बिक रहा है प्याज। 212 दिन बाद चली मसूरी एक्सप्रेस। तो देहरादून से पुरानी दिल्ली के बीच संचालित होने वाली मसूरी एक्सप्रेस बृहस्पतिवार को 212 दिन के बाद दोबारा पटरी पर दौड़ी। 18 धार्मिक प्रतिष्ठानों में अतिक्रमण हटाए गए हैं। तो जिला प्रशासन ने 34 धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण किए थे चिन्हित। आज भी होगी कार्रवाई।
पत्नी ने जन्म तिथि बदली, पति ने दर्ज कराया केस। तो धोखाधड़ी के एक मामले में पति ने ही पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप है कि महिला ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्म तिथि बदली और फिर उसके आधार पर ही पैन कार्ड आदि बनवा लिया। मामले में पिता और भाई को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। वहीं देहरादून से खबर है जहाँ पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बसंत विहार पुलिस ने पकड़े 2 चोर, जेवरात बरामद हुए हैं। तो बसंत विहार क्षेत्र में हुई एक चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से घर में चुराए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। सैनिक स्कूलों में बजी दाखिले की घंटी। तो 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षा। तो उत्तराखंड सहित देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिले की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 10 जनवरी को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पदों की संख्या बढ़ी, करें ऑनलाइन आवेदन। तो बिहार लोक सेवा आयोग में 733 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग में अलग अलग पदों पर 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है। बैंक में क्लर्क बनने का शानदार मौका। तो IBPS में 2557 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर रखी गई है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथियां हैं वो 5, 12 और 13 दिसंबर को होंगी, जबकि मुख्य परीक्षा 24 जनवरी को होगा। डॉक्टर के पदों पर अवसर, तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5/11/2020 रखी गई है। सीनियर महिला क्रिकेट कैंप के लिए 22 खिलाड़ी चुने गए हैं। मंदिरों में गूंजे स्कंद माता के जयकारे। तो श्रद्धालुओं ने घरों से कराए धार्मिक अनुष्ठान। दशहरे तक खुली रहेगी डाटकाली की पुरानी टनल। 1,34,835 यात्रियों ने बद्री केदारनाथ के अब तक दर्शन कर लिए हैं। वही खबर आई है चिन्याली सौड़ से, जहाँ पे चीड़ के पेड़ के नीचे दबे पिता पुत्र घायल हो गए। तो ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर चलकर घायलों को सड़क तक पहुंचाया है। वहीं बड़कोट से खबर है जहाँ पे राना कीट क्षेत्र में भालू की दहशत बनी हुई है। तो यमुनोत्री क्षेत्र के गांव में भालू की दहशत बनी हुई है। मंगलवार रात को भालू ने राना गांव के पास छानी में घुसकर एक बैल को मार डाला। घायल पटवारी को एयर एम्बुलेंस से देहरादून भेजा गया है। तो खबर है कर्णप्रयाग से, जहाँ पे बकरिया बैंड के पास बाइक से अनियंत्रित होकर के गिर गए थे खाई में। डिग्री बनवाने के लिए छात्रों से मनमानी वसूली कर रहे हैं दलाल। तो डिग्री प्रोविजनल डिग्री और माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए सिरदर्द सुमन के छात्रों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दूर दराज से छात्रों को समय पर डिग्री, प्रोविजनल डिग्री और माइग्रेशन दिलाने के नाम पर कुछ लोग छात्रों और अभिभावकों से मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। शिकायत पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी अपने सेक्शन में से उठकर किसी भी छात्र की डिग्री या माइग्रेशन तैयार करने के लिए दूसरे सेक्शन में नहीं जाएगा। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से टोकन सिस्टम जारी करने की मांग की है। वहीं खबर है गैरसैंण से, जहाँ पे नहीं लौटा कैदी पुलिस ने पहुंचाया जेल। तो पैरोल पर छोटे मौलाना गांव निवासी अनिल कुमार के समय पर अस्थायी जेल में न लौटने पर राजस्व पुलिस ने उसे घर पर दबोचा और पुरसाड़ी जेल भेज दिया है। उखीमठ बाजार मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित। तो दुकानें बंद हो गई हैं। तो संक्रमित महिला की मौत के बाद प्रशासन ने लिया निर्णय, व्यापार संघ ने जताया आक्रोश। वहीं चमोली में 28, टिहरी में 7 कोरोना के मामले सामने आए हैं। खबर है श्रीनगर से, जहां पे कोरोना संक्रमित की 2 लोगों की मौत हो गई। कोटद्वार से खबर है, जहां पे शहीद पुलिसकर्मियों को और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बाल सुधार गृह ने हंसी को दिखाया आवास। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के होनहार और MM में हंसी प्रहरी की मदद के लिए हर कोई हाथ बढ़ा रहा है। स्थानीय संगठनों के साथ सरकार उनको आवास के साथ नौकरी देने को भी तैयार है, लेकिन अब तक हंसी प्रहरी तय नहीं कर पाई है कि उन्हें क्या करना है। बुधवार को हंसी प्रहरी को रोशनाबाद स्थित राजकीय बाल सुधार गृह ले जाया गया, जहाँ आवास दिखाकर रहने का आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने फिर से सोचने के लिए कुछ समय मांगा है।
दीवार के नीचे दबे 2 श्रमिक, एक की मौत हो गई। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर मोड़ के पास जेसीबी से नाला निर्माण के दौरान 2 मजदूरों पर एक मकान का बाउंड्री वॉल गिर गया। घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। सूचना पर ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई है। वही खबर है बुग्गावाला से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति ने 2 मासूमों के साथ जहर खाया है। नायब सज्जादा नसीन सहित 180 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो उर्स की मुख्य रस्म में कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन का लगा है आरोप। भाजपा छोड़कर युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे भाजपा बेरोजगारों को लालच देकर बनाती है सदस्य। तो रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में दर्जनों युवाओं ने भाजपा को छोड़कर के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दोहरे हत्याकांड के खुलासे को मांगे 15 दिन। तो लश्कर विधायक संजय गुप्ता और पूर्व विधायक अरविंद कुमार के नेतृत्व में शिवालिक नगर पहुंचे वैश्य समाज कल्याण ने बुजुर्गों दंपति हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग उठाई। इस दौरान मौके पर पहुंचे एसएसपी ने कहा कि 15 दिन के भीतर लूट और हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे युवक पर युवती के अपहरण का मुकदमा। तो कनखल पुलिस ने थाना क्षेत्र में एक युवक पर युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। तो हैदराबाद से खबर आई है, परचून की दुकान में लगी आग। तो हैदराबाद से खबर, जहाँ पे सिडकुल थाना क्षेत्र के गांव रावली महदूद में देर रात एक परचून की दुकान में आग लग गई। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे मारपीट करने वाले पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की बात करते हैं तो बाबर में किसानों को भा रही काले धान की खेती। बागेश्वर जा रही बोलेरो कोसी में गिरी, 2 लोगों की मौत, 6 घायल हो गए हैं। तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार तड़के 3 बजे बोलेरो काकड़ी घाट के पास कोसी नदी में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि वाहनों में सवार 6 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है पतकोट से, जहां पे चट्टान से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। खबर है नैनीताल से, जहां पे तेंदुए के हमलों में 3 साल में 20 मौतें हो गई हैं। तो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ भेजे जा रहे हैं शिकारी। एमबीपीजी छात्रों के विरोध पर खोला बंद पोर्टल। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष के ऑनलाइन प्रवेश का पोर्टल बुधवार को बंद होने से द्वितीय मेरिट में चयनित छात्रों का दाखिला नहीं हो सका। छात्रों के विरोध पर द्वितीय मेरिट में चयनित विद्यार्थियों की स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है और पोर्टल भी खोल दिया गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो धोन स्वाला में भारी मलबा गिरने से राजमार्ग बंद, सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। तो चंपावत से खबर है, जहाँ पर निर्माणाधीन 12 मार्ग धोन और स्वाला के पास मलबा आने से बंद हो गया। इस कारण सड़क के दोनों ओर 55 से अधिक छोटे बड़े वाहनों में सैकड़ों लोग फंस गए। पिथौरागढ़ में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ, आदमखोर घोषित। तो पिथौरागढ़ में आतंक का पर्याय बनने तेंदुए को वन विभाग ने आदमखोर घोषित कर दिया है। पुलिस ने 5 गांवों को जाने वाले रास्ते के गेट पर लगाया ताला। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे ग्रामीण ने विधायक और एसपी को पत्र भेजकर गेट का ताला खोलने की मांग की है। पेंशनरों के लिए खुला झूला पुल, 500 लोगों ने आवाजाही की है। तो धारचूला से खबर आई है। वहीं खबर टनकपुर से, जहां 500 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे मां पूर्णागिरि धाम। तो स्नान घाट से नेपाल स्थित बाबा सिद्धनाथ की आराधना कर पूरी कर रहे हैं यात्रा। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो नम आंखों से हजारों अनुयायियों ने बाबा गोपाल महाराज को दी अंतिम विदाई। तो हरि मंदिर परिसर में जय हरि बोल के गगनभेदी जयकारे के बीच दी गई बाबा को भू समाधि। जसपुर में क्लस्टर समूह के लिए केंद्र 1.39 करोड़ का बजट यहां पर जारी कर दिया गया है। आधार नंबरों से चल रहा था ईंटों का कारोबार, 7.5 लाख की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। तो आधार नंबरों को पर दर्शाए पतों पर बने थे मकान और खाली जमीन। यूपी से आधार नंबरों पर ईंट ला रहे थे 37 वाहन पकड़े गए हैं। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे एक दिन में 2.5 लाख रुपए की टैक्स चोरी हुई है। तो यूपी में बड़ी संख्या में ईंट भट्टे होने की वजह से ईंटों की सप्लाई यूएस नगर के अलावा नैनीताल और पर्वतीय जिलों में भी की जा रही थी। वही खबर है ये काशीपुर, जहाँ पे बाइक खरीदने का झांसा देकर 95,000 ठगे गए हैं। तो रामनगर रोड स्थित एक बैंक कॉलोनी फेज 2 निवासी सौरभ जोशी ने कहा कि उनकी बाइक बिक्री के लिए ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी की साइट पर अपलोड की थी। बाइक खरीदने के लिए राहुल नाम के युवक ने उसे संपर्क साधा था।
वहीं खबर है खटीमा से, जहां पे 7 नशेड़ियों सहित दुकान स्वामी का चालान किया गया है। रुद्रपुर में 1450 रुपये क्विंटल में नीलाम हुआ धान, तो गल्ला मंडी में मंडी सचिव की मौजूदगी में लगी धान की खुली बोली। खबर है ये नानकमता से, जहां पे गौशाला कर्मचारी ने खाया जहर, मौत हो गई है। जांच के बाद ही भुगतान की मांग धरने पर बैठे सभासद, तो नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस के खिलाफ सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं खबर है सितारगंज से दिल्ली और देहरादून के लिए चलेंगी रोडवेज की बसें। धार्मिक जुलूसों में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। तो कोरोना संक्रमण के चलते दशहरा पर्व, मां मनसा देवी शोभा यात्रा व ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार सांकेतिक रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। सभी त्योहारों पर केंद्र सरकार की SOP लागू रहेगी और प्रत्येक आयोजन में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे।